आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। दोस्तों, हमारा प्रश्न है एक प्रयोग में पहला प्रयोग है एक ही प्रयोग में जो पहला प्रश्न है 1.75 ग्राम कॉपर 2.19 ग्राम कॉपर ऑक्साइड देती है। ठीक है। और यहाँ पर कह रहा है दूसरा है हमारा 1.135 ग्राम कॉपर 1.430 ग्राम कॉपर ऑक्साइड देती है। इन आंकड़ों को निश्चित अनुपात के नियम की पुष्टि कीजिए। आपको यहाँ पर दिख रहा है निश्चित अनुपात। ठीक है। ये निश्चित अनुपात का नियम क्या है? निश्चित अनुपात का नियम ये होता है, जैसे मान लो CO2 है। ठीक है। CO2 का अनुपात 3:8 है। ठीक है। अभी इसको किसी भी विधि द्वारा बनाया जाए, ठीक है, कहीं पर भी बनाया जाए, इसका अनुपात हमेशा ही, इनके द्रव्यमान का अनुपात हमेशा ही 3:8 रहेगा, बदलेगा नहीं। ठीक है। ये होता है हमारा स्थिर अनुपात का नियम। ठीक। चलिए अब हम प्रश्न को हल करेंगे। पहला हमारा दिया गया है 1.7 ग्राम। तो पहला प्रयोग जो हमारा पहले प्रयोग में क्या है, कॉपर जो है वो कितना दिया गया है, Cu जो है वो है 1.75 ग्राम है। ठीक है। और हमारा दोबारा दिया गया है 2.19 ग्राम कॉपर ऑक्साइड देती है। कॉपर ऑक्साइड कितना मिल रहा है हमको, CuO कितना मिल रहा है, वो मिल रहा है 2.19 ग्राम। ठीक है। चलिए अब हमारा यहाँ पर बी वाला है। ठीक। बी में क्या मिल रहा है, देखो बी करने से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉपर हमें पता है कॉपर ऑक्साइड। अब हम ऑक्सीजन निकाल लेंगे। तो जब ऑक्सीजन हम निकालेंगे तो देखो कितना आ जाएगा, 2.19 माइनस 1.75। ठीक है। यही करोगे तभी तो ऑक्सीजन निकल आएगा। ठीक है। क्योंकि CuO से Cu को माइनस कर दोगे, CuO के बाहर से Cu को माइनस कर दोगे, Cu के बाहर को, तो आराम से निकल आएगा। तो 9 में से 5 गया 4। ठीक है। और फिर यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर 11 में से 7 गया, कितना आ जाएगा 4। ठीक है। और फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा हमारा 1। ठीक है। 1 आ गया तो फिर 1 में से 1 गया 0, तो 0.44 ग्राम ऑक्सीजन है। ठीक। तो यहाँ पर 0.44 ग्राम ऑक्सीजन आ जाए। बी में क्या कह रहा है, बी में कह रहा है इतना कॉपर है और इतना कॉपर ऑक्साइड है। चलिए बी वाले में देख लेते हैं। बी में अगर कॉपर है हमारा, Cu जो है वो है 1.135 ग्राम। ठीक है। ये हमारा कॉपर दिया है। और इन्होंने कहा कि कॉपर ऑक्साइड कितना है, मतलब CuO कितना है बच्चों, CuO जो हमारा है वो 1.430 ग्राम। इतना ग्राम हमारा क्या है, CuO है। ठीक। तो अब हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, देखिए यहाँ पर अब हम निकालेंगे ऑक्सीजन। तो देखो ऑक्सीजन का किस तरह निकालेंगे, तो अगर हमें ऑक्सीजन का निकालना है तो यहाँ ऑक्सीजन बराबर कॉपर ऑक्साइड के भार को कॉपर के भार से घटा दोगे तो आराम से ऑक्सीजन का भार निकल आएगा। 1.430 माइनस 1.135। ठीक है। जब इसको घटाओगे तो देखो कितना आ जाएगा, 0.295 ग्राम, ये आ जाएगा। ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, हमें निश्चित अनुपात के नियम को सिद्ध करना है। ठीक है। तो यहाँ पर इतना है कॉपर और यहाँ ऑक्सीजन इतना है। अगर यहाँ हम पहले वाले में बच्चों, ठीक है, पहले वाले में कॉपर और ऑक्सीजन का अनुपात निकाले तो देखो कितना निकलेगा। कॉपर हमारा 1.75 है और अनुपात यहाँ लिख देंगे 0.44 है। ठीक है। और जब आप इसको काटोगे तो देखो कितना आ जाएगा, तो देखिए इनका अनुपात लगभग क्या आ जाएगा, 4:1। ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इसमें कॉपर और ऑक्सीजन का जो अनुपात आएगा, देखिए कॉपर कितना है 1.135 और इसका अनुपात ऑक्सीजन कितना है 0.295। ठीक है। इसको जब 0.295 से हम भाग देंगे और इसको भी, तो फिर ये हमारा आ जाएगा 4:1। यहाँ पर भी क्या किया था, 0.44 से भाग करा इसको तो 3.9 आ रहा था और आगे कुछ आ रहा, तो उसको हम 4 राउंड फिगर में लिख दे रहे हैं 4। तो दोनों तरफ क्या है, अनुपात देखो बराबर हो गया दोनों में। तो इससे हमारा क्या सिद्ध हो जाता है कि निश्चित अनुपात का नियम सिद्ध हो जाता है। ठीक है। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।